आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रिवर्स अ नंबर। ठीक है। अब बेसिकली रिवर्स रिवर्स अ नंबर। ठीक है। अब रिवर्स अ नंबर होता क्या है इसमें इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास एक नंबर दिया होता है। अगर मान लो N1 2 3 4। ठीक है। हमें नंबर दिया गया है 1 2 3 4 मान लो। ठीक है। अब ना मुझे ना इसका जो आउटपुट है वो हमें ऐसे चाहिए 4 3 2 1। ठीक है। मुझे ऐसे में आउटपुट चाहिए। अब होगा क्या बेसिकली, जब भी ना हमें इसको नंबर को रिवर्स करना है, मतलब कि लास्ट डिजिट फर्स्ट पे चली गई है, फिर सेकंड लास्ट डिजिट सेकंड में चली गई है, थर्ड लास्ट डिजिट थर्ड पे चली गई है, और फर्स्ट डिजिट फर्स्ट लास्ट डिजिट चली गई है। ठीक है। अब हो क्या रहा है इसमें बेसिकली, इसमें हम ध्यान से देखेंगे ना कि हमें ना इसको करने का क्या है। हमें अब हमेशा हमेशा ये लास्ट वाला टर्म उठा के पहले पे ले जाना है, फिर ये टर्म उठा के यहाँ पे ले जाना है ये नंबर, फिर 2 को हम इधर उठा ले जाना है, फिर 1 को इधर ले जाना है। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि हम यहाँ पे सोचेंगे कैसे कि रिवर्स हमें नंबर कैसे करना है। ठीक है। अब होगा क्या कि जब हमें ना कोई भी नंबर हमें रिवर्स करना हो तो एक चीज याद होती है कि हमें ना ये आखिरी नंबर चाहिए होता है, इसको आगे प्रिंट होगा। ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ये जो नंबर है इसको इसको मैं कर लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं प्रिंट कर दूंगा, उसके बाद लूप के थ्रू बाकी के भी करवा दूंगा सेम। ठीक है। अब हो क्या रहा है, अगर ना मैंने जो इनपुट लिया है, ये इनपुट है मेरा, अगर 1 2 3 4 लिया है तो आउटपुट में 4 3 2 1 चाहिए। ठीक है। अब होगा क्या कि मुझे लास्ट डिजिट निकालना है, ये इस नंबर के जो भी था तो मुझे उसका लास्ट डिजिट निकालना है। लास्ट डिजिट मतलब कि ऐसा बोल सकता हूँ कि लास्ट डिजिट कैसे निकलता है। लास्ट डिजिट पहला जो हमारा काम है इसको देख के याद आया कि हमें लास्ट डिजिट निकालना है। लास्ट डिजिट क्या होता है, लास्ट डिजिट ऐसा बोल सकता हूँ कि जो भी नंबर है उसको अगर 10 से मॉड कर दूं, अगर 10 से मैं मॉड कर दूं तो मेरा ये जो लास्ट डिजिट है, जो ये लास्ट डिजिट ये निकल के आ जाएगा 4। ठीक है। अब मेरा क्या काम बचा कि अब मुझे जो काम करना है वो मुझे इस पे करना है। ठीक है। तो मैं वापस से लूप के थ्रू अगर लास्ट डिजिट निकालना हो, इसका निकलेगा, क्या निकलेगा, एन मॉड 10 3, फिर इसको एलडी लिख रहा हूँ एन मॉड 10, इसका क्या आया 2, फिर लास्ट डिजिट एन मॉड 10 तो क्या आया 1। और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ना हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ये फिर ये फिर ये। तो कहने का क्या मतलब है कि हम बेसिकली पीछे से चल रहे हैं। तो जब तक हमारा n इक्वल टू 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा टिल n लेस देन 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है। 0 से छोटा है तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है। n 0 से छोटा है, अच्छा सॉरी, हाँ n 0 से छोटा है, सही तो है। नहीं नहीं नहीं, जब तक n बड़ा है 0 से तब तक ये लूप चलेगा। कहने का मतलब 0 से बड़ा तब तक लूप चलेगा, अगर 0 हो गया तो हमारा लूप से बाहर आना पड़ेगा हमें। ठीक है। हमने लास्ट डिजिट निकाल ली। अब हमारे क्या करना क्या है, मैं ये 4 लास्ट डिजिट निकाल ले रहा हूँ। ठीक है। ये लास्ट डिजिट निकाल ली, लेकिन मैं इस विंडो पे कैसे जाऊंगा, मतलब ये 1 2 3 पे कैसे पहुंचूंगा, फिर मुझे 3 निकालना है। समझ रहे हो कहने का मतलब है, मतलब कि अगर मैंने 4 निकाल लिया, 1 2 3 4 में से 4 निकाल लिया, तो मुझे यहाँ मूव करना है 1 और 2 और 3 पे। ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ये करने के बाद मैं n को डिवाइड कर दूंगा 10 से। जैसे ही मैं अपना लास्ट डिजिट निकाल लूं वैसे ही हमें n को डिवाइड कर दूंगा 10 से, जिससे ना
जैसे मैं अगर 1 2 3 4 को डिवाइड करूँ 10 से तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। तो मैं इस विंडो में पहुंच गया। अब इस विंडो पहुंचने के बाद इसको हमें एन बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब हमें, इसका मतलब ये देखो, अगर मैं समझाऊं तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। हमें अब जो नया एन होगा हमें इसके अंदर स्टोर करवा लेना है, पुराने वाले जो एन में, क्योंकि पहले 1 2 3 4 था, अब 1 2 3 होगा, तो हमें उस पर काम करना है। ठीक है, इतना काम हो गया। सेम मैं इसको ऐसे करूंगा, इसी को हमें लूप के थ्रू करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब ना मुझे ना उस जो मैं निकाल रहा हूँ लास्ट डिजिट, उसको मुझे प्रिंट भी करना है। कि मतलब उसको, जैसे मैं लास्ट निकाला उसको आगे प्रिंट करना है, फिर मुझे जो सेकंड नंबर निकाला उसको मुझे पहले प्रिंट कर, उसके बाद प्रिंट करना है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर जो मैंने आंसर आंसर बोल रहा हूँ, हाँ, अगर मान लो ना शुरू में हमारे पास ना एक आंसर वेरिएबल 0 है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर ना जो आउटपुट आ रहा है वो इसके अंदर डालता जाऊंगा। ठीक है, ऐसे डाल रहा हूँ, देखो। अगर मैं आंसर को इंटू कर दूं 10 के साथ तो क्या होगा, आंसर में 0 पड़ा है, 0 × 10, तो आंसर क्या है, 0 बचा। अगर मैं वही यहाँ पे लास्ट डिजिट प्लस कर दूं तो ना, लास्ट डिजिट प्लस करने पे अगर मान लो यहाँ 4 था, लास्ट डिजिट निकाली मैंने 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, जिससे क्या हुआ, हमारा ये पहला 4 में प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब हमें 3 2 1 के लिए काम करना है। ठीक है, सेम कुछ नहीं करना। अब इसके बीच में ना हमें क्या करना होगा, ये जो चीज है ये क्या बोलते हैं, आंसर, इसको आंसर के अंदर स्टोर करवा के 10 से, और ये जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है इसको प्लस कर दो, ये उसके बाद डिवाइड कर दो। ये चीज हमें सबके लिए करनी है। ठीक है, बात तो समझ गए होगे कैसे काम कर रहा है। हम लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं, उसको आंसर के अंदर पहले स्टोर करवा ले रहे हैं। ठीक है, कैसे स्टोर करवा रहे हैं वो देखो, आंसर इंटू 10, 10 से इंटू करने पे हमें आंसर 0 ही मिलेगा, क्योंकि पहले आंसर के अंदर हमने 0 रखा है, क्योंकि जो हमारा लास्ट डिजिट है वो पहले प्रिंट हो जाए। तो हमने क्या किया है, जो प्लस करके लास्ट डिजिट में क्या है, 4 आया है, तो उसको ऐड कर दिया, तो क्या बना, 4 बना। ठीक है, अब क्या होगा, जो एन को डिवाइड कर दिया, एन को डिवाइड करने से क्या है, 123 विंडो हो गई। 123 विंडो होने से दोबारा इसका लास्ट डिजिट निकाला, तो इसके लास्ट डिजिट क्या निकला, 3। ठीक है, 3 निकल गया। अब वापिस से आंसर इक्वल टू आंसर इंटू में 10 प्लस, सॉरी, लास्ट डिजिट। ठीक है, अब क्या होगा, आंसर में क्या पड़ा था, आंसर में मेरा आंसर में कहा गया, आंसर में 4 पड़ा था मेरा, आंसर में 4 पड़ा था, इंटू में अगर 10 करूं प्लस जो लास्ट डिजिट क्या निकला, 3, अगर 3 कर दूं तो यहाँ पे क्या है, 43। कहने का मतलब ये 43 में प्रिंट हो रहा है। फिर हमें ना इस विंडो के लिए काम करना है, अगर हमें 2 चाहिए लास्ट डिजिट, तो हमने क्या किया, एन को डिवाइड कर दिया। सेम ऐसे ही काम करते जाना तब तक हमें एन इक्वल टू 0 ना हो जाए। ठीक है, अब मैंने करके दिखाता हूं कैसे काम कर रहा है। ठीक है, लेक्चर 16। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, रिवर्स डॉट सीपी। ठीक है, अब बॉयलर प्लेट ले लिया मैंने। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए क्या, एक जो नंबर है मैं जो मैं ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सीन एन कर दूंगा, मतलब इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ के एक आंसर बकेट बना लिया 0। ठीक है, जो अभी मैं इसके अंदर आउटपुट लूंगा, ये है मेरा, सॉरी, इसको मैं बोल सकता हूँ कि आउटपुट आउटपुट आंसर बकेट। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिखेगा मुझे, इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब मैं एक चाहता हूँ इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने एक वाइल लूप चला दिया कि भाई मेरा जब तक n बड़ा है 0 से तब तक ये लूप चलेगा, और आई प्लस प्लस कर दो। ठीक है, सॉरी, आई प्लस प्लस नहीं। अब देखो यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ना आई इंक्रीमेंट करेगा बस आई गए, हम यहाँ पे देखो, वाइल लूप का क्या काम होता था कि वाइल लूप, सॉरी,
वाइल लूप, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे आई प्लस प्लस कर दो, और यहाँ पे इंस्लाइजेशन कर दो। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे हमेशा इंक्रीमेंट भी होगा, हम कुछ भी ऐसे इंक्रीमेंट ऐसे कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऐसे भी यूज हो सकता है इंक्रीमेंट। जैसा क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से हम इंक्रीमेंट यूज करेंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने जो एन है उसको डिवाइड कर दिया 10 से, ये भी हमारी तरह का इंक्रीमेंट ही है। ठीक है, जो हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें आगे मूव करते हैं ना, इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, हमें लास्ट डिजिट निकालनी है, तो इंट लास्ट डिजिट, इसके अंदर क्या करना है, मुझे जो एन है उसका मॉड लेना है। मॉड लेने के बाद मुझे यहाँ से रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट। ठीक है, और लास्ट डिजिट निकल गया तो हाँ ठीक है। अब मुझे जो आंसर बनाया था मैंने, आंसर के अंदर आंसर से इंटू कर देना 10 को, और प्लस कर दो क्या, लास्ट डिजिट जो हमने निकाली थी। ठीक है, और इसको नए वाले आंसर के अंदर स्टोर करवा दो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा रिवर्सल नंबर। ठीक है, अब ना जब हम लूप से बाहर निकलेंगे तो जो आंसर में हमने स्टोर किया आखिर तक जो प्रिंट होते हुए आया है उसको प्रिंट कर देंगे। अगर जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो देखते क्या आता है। ये इनपुट मांग रहा है, इनपुट क्या देंगे, 1 2 3 4 5। देखो क्या हुआ, 5 4 2 1। हाँ, हमारा नंबर रिवर्स हो चुका है। ठीक है, समझ आ गया होगा मैं करके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। एक आता है क्या, स्क्वायर रूट। ठीक है, एक सेकंड, ज्यादा ऊपर चला गया तो भाई साहब कितना ऊपर चला गया। हाँ ठीक है, हाँ अब देखो, यहाँ पे एक और टॉपिक सीखने वाले हैं हम, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट प्रॉब्लम, बोल लो स्क्वायर रूट। ठीक है, अब हमें ना किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, क्या होगा, स्क्वायर दो तरह के होते हैं, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे समझना क्या पड़ेगा कि चीजें काम कैसे कर रही है। देखो भाई, स्क्वायर रूट में क्या होता है, अगर मैं पूछूं कि जो 16 है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो तुम बोलोगे भाई 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, बोलोगे। अगर मैं पूछूं 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो तुम बोलोगे भाई कुछ पॉइंट में आएगा लेकिन कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, अगर मैं इसका 20 का एक बार कैलकुलेटर दिखा के देखता हूँ कितना स्क्वायर रूट आ रहा है। ठीक है, 20 का जो स्क्वायर रूट आएगा ना वो 4.472 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं 16 का निकाला 20 का निकाला। ठीक है, अगर मुझे ये वाला काम करना है ये तो इजीली हो जाएगा, तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमें को ना 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कहने का मतलब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई 0 से इंटू कर दे 0 को तो आंसर 0 आएगा, 1 को इंटू कर दे 1 से तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 को इंटू कर दे 2 से तो आंसर 2 आएगा, 3 को इंटू कर दे 3 से। तो अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि 16 कैसे आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या होता है, अगर अपने दोनों नंबर से इंटू होने पे वो नंबर आए तो परफेक्ट स्क्वायर है। 4 इंटू 4 और 3 9, 4 इंटू 4 16, ये देखो ये आ गया। ठीक है, हमारा 4 इंटू 4 करने पे 16 आ रहा है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ जो हमारा आई है उसको मैंने 0 से स्टार्ट कर दिया है, 0 1 2 3 4 तक जाएगा, और इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं आई प्लस प्लस भी। और हाँ ठीक है, और कब तक चलेगा, जब तक हमें 16 नहीं मिल जाता, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ लेस देन इक्वल टू 16 नहीं, मतलब जो एन दूंगा मैं, यहाँ पे एन अगर मैं 16 मान रहा हूँ, तो तब तक ये लूप चलेगा जब तक 16 ना आ जाए, तब तक इक्वल टू हो जाएगा। तो उसके बाद हम बाहर निकल के सी आउट कर देंगे, क्या जो आई पे जो वैल्यू होगी ये, जैसे समझे क्या कह रहा हूँ। अब देखो भाई, कहने का मतलब यहाँ पे समझाता हूँ मैं, स्क्वायर रूट
डॉट सीपीपी, ठीक है, स्क्वायर रूट सिंपल, ठीक है। अब वो कह रहा है बोला प्लेट ले लिया मैंने, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं। अब मैंने इन आई इक्वल टू 0 लिया और वाइल का लूप चलाया और आई इंटू आई कर दिया और लेस देन इक्वल टू, सॉरी एन ले लिया। अब ना यहाँ पे एक, सॉरी यहाँ पे इंट एन भी तो लेना पड़ेगा, एक कैपिटल एन ले लो, बात बड़ा कुछ भी दिक्कत नहीं, ठीक है। इनपुट ले लिया और उसके बाद कंडीशन लगा के आई प्लस प्लस कर दिया और जब बाहर आए तो सी आउट आई कर दिया, आई कर दिया, ठीक है। आंसर प्रिंट होगा। अब देखते क्या प्रिंट होते हैं। अगर मैं बोलूं कि 16 का रूट है, 16 का 5 क्यों आया, तुम्हारा भी क्वेश्चन होगा, मेरा भी क्वेश्चन है, 16 का 5 क्यों आया। अब इसको देखते हैं। अगर मैंने 16 किया तो आंसर तो 4 आना चाहिए, 5 क्यों आया। अब देखो हो क्या रहा है, जब भी हम, जैसे मैंने i इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया था, तो नीचे होकर समझाता हूँ क्या काम क्या कर रहा है, दिक्कत क्या हो रही है इसमें, ठीक है। ये देखो, जब मैंने i इक्वल टू, मुझे पहले तो n हमारा 16 था, ठीक है। i को मैंने 0 स्टार्ट किया, ठीक है। i इंटू आई मतलब 0 इंटू, एक सेकंड यहाँ पे i इंटू आई लिख ही देता हूँ, i इंटू आई लेस देन इक्वल टू 16 होना चाहिए, कहने का मतलब यही है ना मेरा, ठीक है। n है मतलब कि, एक सेकंड मैं पूरा प्रॉपर n लिख देता हूँ जिससे, अब यहाँ स्टार्ट करते हैं। 0 इंटू 0 और n की वैल्यू क्या है 16, ये है, ये भी नहीं है, मतलब कि कहने का मतलब जब ये इक्वल टू हो जाए तब हमारा आंसर आ जाना चाहिए। 1 पे गए, इंक्रीमेंट किया वापस, अब 1 आया, 1 इधर आया, 1 इंटू 1 16, ठीक है। अब यहाँ पे आए, आई की वैल्यू 2 हुई तभी नहीं हुआ, 2 इंटू 2 लेस देन 16, आंसर आया 4, 4 लेस देन 16, हाँ है, लेकिन आंसर नहीं है। तो उसके बाद हम गए 3 पे, 3 इंटू 3 लेस देन 16, ठीक है, 4 आया। अब 4 इंटू 4 लेस देन 16, हाँ आंसर आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो इसको उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है। वो क्या रहा है, ठीक है, ये कोड है हमारा, ठीक है। जब मैंने n दिया, n की वैल्यू 16 आई, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 16 दे दी मैंने, ठीक है। अब क्या हो रहा है, i मेरा 0 पे है, ठीक है। अभी लूप के अंदर गए, i इंटू आई, मैं ये मिटा देता हूँ वापिस से, वापिस लिखता हूँ, इसे समझ आएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n, कहने का मतलब 0 इंटू 0 लेस देन 16, ठीक है। इसने बोला क्या ये कंडीशन सही है, उसने बोला हाँ सही है, i प्लस प्लस कर दो, i की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। i की वैल्यू होगी 1, ठीक है। 1 इंटू 1, वापिस इसके अंदर गए, लूप के अंदर घूम रहे हैं वापिस। इसने बोला 2 लेस देन 16, हाँ है, ठीक है। अब i की वैल्यू जाके 3 कर दो, सॉरी 2 कर दो, 2 लेस इंटू 2 16, ठीक है, 16 हो रहा है। अब हो क्या रहा है कि 4 लेस देन इक्वल टू 16, हाँ है, कोई नहीं, 3 कर दो, 16, ठीक है। 9 आया, ये 4 आया, ये 1 आया, ये 0 आया, 9 लेस देन 16 अभी भी है, तो आप इसके अंदर गए, i को बढ़ा दिया 4 से, 4 इंटू 4 16, ठीक है। ये हमारा 4 इंटू 4 16 ये आ चुका है, लेकिन जब ये कंडीशन फुलफिल हुई लेस देन इक्वल टू, तब भी लूप हमारा जाके i प्लस प्लस हुआ है, कहने का मतलब अब i की वैल्यू 5 हो चुकी है, ठीक है। तो जब हम 5 इंटू 5 करेंगे तो लेस देन 16,
तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो हम क्या हुआ, लूप से बाहर आए, तो हमने क्या प्रिंट किया, हमने क्या प्रिंट किया, सी आउट आई। जब आई प्रिंट किया तो आंसर क्या आया, आई पे तो हमारा 5 था, तो हमारा 5 प्रिंट हो गया। लेकिन जो 16 का जो रूट होता है वो तो 4 होता है। तो यहाँ पे हमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी, क्या, कि जैसे ही लूप से बाहर आओ, यहाँ पे आई माइनस माइनस कर दो, कि हम एक बैक पीछे जा रहे हैं, और जो आई की वैल्यू थी वो हमारा आंसर था। कहने का मतलब कि हमारे इसको काट के आई माइनस करके 4 हो गया, तो ये हमारा 4 हमारा आंसर है इसके लिए, परफेक्ट स्क्वायर के लिए। ठीक है, जब हम बाहर आएंगे तो सी आउट आई करेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा वो। ठीक है, अगर यहाँ पे करके देखते हैं एक बार, लूप से बाहर आए, आई माइनस माइनस आ गया प्रिंट। समझे क्या काम कर रहा है, क्या दिक्कत आई थी उस समय। तो भाई यहाँ पे एक एक पीछे जाना पड़ेगा, एक पीछे जाना पड़ेगा आंसर के लिए, क्योंकि आई इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आई अंदर जाने के बाद 5 हो जा रहा है, तो जब बाहर आओगे तो आई की वैल्यू 5 थी उस समय, तो उससे पहले हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाहर, जब बाहर से लूप में आओगे तो। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है इसी का, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, कहने का क्या मतलब है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब वो क्या आ रहा है यहाँ पे, अब ना यहाँ पे फटाफट बताता हूँ कि क्या काम करती है। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला था 20 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 41.472 होता है। ठीक है, तो अगर मैं 20 का निकालूंगा तो जो मैं निकाला था वो आया था 4 इंटू 4 लेस देन 20। ठीक है, क्या मतलब 16 लेस देन 20। ठीक है, अगर मैं 5 कर दूंगा तो इससे बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे हम। ठीक है, इससे वैल्यू बड़ी वैल्यू, तो हमारा जो आंसर होगा ना वो यही होगा। ठीक है, मतलब 4 के पॉइंट में कुछ आएगा आंसर। ठीक है, 16 कुछ। ठीक है, अब होगा क्या यहाँ पे, अब देखो, हमें ना ये पॉइंट की वैल्यू भी चाहिए, तो हमें जहां पे पहले हम इंट बना रहे थे, अब हमें उसको पहले तो फ्लोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो इनपुट लेंगे एन, ठीक है, उसको हमें फ्लोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डेसिमल में चाहिए। और कितनी प्रिसीजन पे चाहिए, यहाँ पे 3 प्रिसीजन है। अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं तो अगर मैं बोलूं कि मुझे 2 प्रिसीजन चाहिए, तो यहाँ पे 2 प्रिंट वैल्यू प्रिंट होगी। अगर मैं बोलूंगा मुझे 3 प्रिसीजन चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, 4.472 आएगा। अगर मैं 2 बोलूं, ये प्रिसीजन है, अगर मैं बोलूं 2 प्रिसीजन मतलब 4.47 ये आएगा। ठीक है, हमें ऐसे काम करना है। कहने का मतलब अब यहाँ पे इंटीजर में, अब हम फ्लोट मांगे, 4 पॉइंट इंटू जीरो, 4 पॉइंट इंटू जीरो लेस देन इक्वल 20। ठीक है, अब हुआ क्या, अब हम यहाँ पे गए 4.1, मतलब इसका हमें डिफरेंस कितना है, 0.1 का है। ठीक है, अब इससे इंटू करेंगे तो 4.1 क्या आंसर आएगा, कुछ आएगा आंसर, लेकिन जो इससे कम होगा। इसका जो सही आंसर आएगा ना वो एक डेसिमल के लिए, एक प्रिसीजन के लिए 4.4 पे सही आंसर आएगा। 4.4 लेस देन इक्वल टू, इस पे आंसर सही आएगा। ठीक है, इंटू करके देख लेना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब 4 पॉइंट तक वैल्यू सही आ रही है, मतलब 4 के लिए तो हम वैल्यू सही निकाल रहे हैं कि 16 तक 16 आएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं 4.0 से लेकर 4.9, कहने का मतलब इसके बीच में कहीं वैल्यू लाई करेगी हमारी। ठीक है, अगर मैं एक डेसिमल, अगर मैं एक लेता हूं तो 4.4 आंसर आना चाहिए, मतलब वो सही आ रहा है, 4.4 पे ही मीट करेगा ये। ठीक है, अगर एक प्रिसीजन लेते हैं, ऐसे ही हमें मल्टीपल प्रिसीजन लेते जाना है। ठीक है, अब होगा क्या, अगर हमें इससे इस वैल्यू पे जाना है, मतलब कि कहने का मतलब कि हमें इससे 0.1 में लाना है, तो 0.1 कब आएगा,
जब हम इसे अपने नंबर को, जो हमारा जो मैं बोलूंगा इंक्रीमेंट, एक इंक्रीमेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि 1 से होगा, ठीक है। जब हम उसको इंक्रीमेंट को 1/10 कर देंगे तो हमारा 0.1 आ जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों में जो गैप है 0.1 का है। तो आगे जाके जब हम इसको और इंक्रीमेंट करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि तेरा वापस से एक और बार करेंगे इंक्रीमेंट की वैल्यू, मान लो 0. इंक्रीमेंट करना 0.1 पड़ा हुआ है, जब वहां पे इंक्रीमेंट इक्वल टू इंक्रीमेंट बाय 10 करेंगे तो आप इसका आंसर आएगा 0.01 आएगा उसमें। तो अगर मुझे दो प्रिसिजन वैल्यू चाहिए, अगर दो प्रिसिजन वैल्यू चाहिए तो हमें ये करना पड़ेगा, ये 2 बार करना पड़ेगा। अगर एक चाहिए तो हमें 1 बार करना पड़ेगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है क्वेश्चन कोड में देखते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया फ्लोट के लिए स्क्वायर रूट डॉट सीपीपी, ठीक है। अब बॉयलर प्लेट बना लेता हूं एक, ठीक है। अब हो क्या रहा है, मेरे को एन ले लिया मैंने, ठीक है, सीन एन, ये हमारा काम तो हो गया, ठीक है। और मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को ना एक क्या बोलते हैं, इनपुट तो नॉर्मल जो होता है वही रहेगा इंटीजर, ठीक है। लेकिन जो हम इंक्रीमेंट करेंगे अब वो पॉइंट वाइज इंक्रीमेंट करेंगे। तो कहने का मतलब हमें एक इंक्रीमेंट एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि इसको 1 से सेट करेंगे, ठीक है। और जो हमारा वाइल लूप है, वाइल लूप, उसके अंदर हमारा जो क्या बोलते हैं, अब हमें बताना पड़ेगा कि हमारा जो प्रिसीजन हमें कहाँ तक चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ना एक, यहाँ पे ऊपर एक प्रिसीजन वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, प्रिसीजन जो कि 1 से कर देता हूँ, ठीक है, कि 1 प्रिसीजन 2 प्रिसीजन 3 प्रिसीजन, ठीक है, 1 से कर दिया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि प्रिसीजन प्रिसीजन लेस देन इक्वल टू 4 चाहिए, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 4 से कम चाहिए मुझे प्रिसीजन, कहने का मतलब, ठीक है। तो जो हमारा स्क्वायर रूट का फॉर्मूला था, पहले बात तो वाइल क्या था, जब आई को आई इंटू आई करेंगे और लेस देन इक्वल टू अगर एन होगा तो हमारा जो हम प्रिंट करेंगे क्या, हाँ यहाँ पे हमने इंट आई इनिशियलाइजेशन लेना भूल गया तभी एरर आ रहा है, ठीक है। और हमने क्या किया कि आई को प्रिंट क्यों करना है, हमें वो करना है ना, क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट करना है। तो आई प्लस जो, जैसे हम आई प्लस 1 लिखते थे ना, आई प्लस प्लस, यहाँ पे जो 1 लिया है मैंने उसको फ्लोट से यहाँ से डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ना इंक्रीमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। जिसमें मुझे फ्लोट की वैल्यू चाहिए तो हमें फ्लोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हम लूप से बाहर आएंगे तो वहां पे कुछ नहीं, जो ऐसे हमने बताया था उसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एक वैल्यू हमारा पीछे आंसर होता है, ठीक है, इसमें भी। उसके बाद जो हमारा होता है कि भाई हमारे वो क्या बोलते हैं, कहने का मतलब हमें पॉइंट में आंसर चाहिए अब, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको हमें 0.1 0.02 कितना प्रिसीजन करना है तो उसको हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, उतने प्रिसीजन वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिसीजन, अगर मैं प्रिसीजन इक्वल टू प्रिसीजन प्लस 1 करूं, मतलब वो इंक्रीमेंट, तो अगर यहाँ पे मैं सी आउट आई कर दूं एंडल प्रिंट करके, देखते क्या प्रिंट होता है। अगर मैं बोलूँ 16, कुछ गलत हो गया, कहने का मतलब कि हाँ, मतलब कि पहले तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा आई की वैल्यू, तो 16, अभी 0 आ रहा है, कहने का मतलब कुछ तो गड़बड़ है। 20, अभी 0 आ रहा है, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। प्रिसीजन 1 लिया हमने, ठीक है, इंट प्रिसीजन लेस देन इक्वल टू 1, आई प्लस इंक्रीमेंट किया हमने, उसके बाद जब बाहर आए तो माइनस इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पता है, आई को इंक्रीमेंट को हमें वो करना है 0.1 0.02 ऐसे करना है। तो यहाँ अगर यहाँ पे 20 लूंगा तो आंसर क्या आएगा, सी आउट प्रिंट को नहीं हो रहा। अच्छा, कितने प्रिसीजन वैल्यू चाहिए पूछ रहा हूँ, मेरे को 3 चाहिए,
एक सेकंड कुछ आ रहा है, मैं वहां पे चलाता हूँ। नहीं ऐसे ही आना चाहिए आंसर, कुछ दिक्कत आ रही है। एक सेकंड। प्रिसीजन प्लस 1 इंक्रीमेंट, ठीक है, आई इक्वल टू आई माइनस इंक्रीमेंट। मैंने एक प्रिसीजन ले लिया, प्रिसीजन इक्वल टू 1, ठीक है, फ्लोट इंक्रीमेंट इक्वल टू 1, और प्रिसीजन का जो लूप है वो लेस देन इक्वल टू 4 चलाया, आई इंटू 4 लेस देन, सही है, आई प्लस इंक्रीमेंट। उसके बाद आई माइनस इंक्रीमेंट किया, उसका सही तो है, आंसर तो प्रिंट होना चाहिए यार, तो दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? कहने का मतलब अगर मैं इसको दूसरे मेथड से करूं तो हमें आई को तो प्रिंट करना है, सही तो यार, क्या दिक्कत आ रही है? इसका आउटपुट इसको दे देना चाहिए क्योंकि लूप में नहीं फंस रहा। आई को इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद अच्छा यहाँ पे हमने फ्लोट लेना है ना 4.0 ये सब, तो अभी दिक्कत आ रही है। अब सही होगा शायद, आई थिंक। तो कंट्रोल सी करता हूँ। हाँ ये देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि मैंने जो प्रिसीजन दिया है यहाँ पे 4 इक्वल टू लेस देन, अगर यहाँ पे जितनी वैल्यू देंगे उससे एक कम, मतलब 3 बार प्रिंट होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे 3 तक वैल्यू चाहिए तो ये 2 तक देगा मैं, ठीक है, ठीक है। ये होता है स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।